चांदीलाल एक गरीब आदमी है जो अपनी बीवी सोना के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता है। चांदीलाल एक बनिया है, पर इसके बावजूद भी उसके पास पैसों की हमेशा तंगी रहती है, जिस वजह से उसका अक्सर अपनी बीवी सोना के साथ झगड़ा होता रहता है। जिंदगी भर बेरोजगार ही रहना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? शादी इसलिए की ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे तरसना पड़ता है और तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। देखना, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि गिनते गिनते तुम गिनतियाँ भूल जाओगी। और वो दिन मेरे मरने के बाद आएगा क्या? कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हारे मरने से पहले ही आ जाए। बीवी से झगड़ा करने के बाद चांदीलाल घर से निकलकर बाजार की तरफ जाते हुए मन ही मन में बुदबुदाने लगता है। अब तो इसका रोज रोज का नाटक हो गया है। तंग आ गया हूँ उसकी गालियाँ सुनकर। मन तो करता है कि कहीं डाका डाल दूं। चांदीलाल टेंशन में एक चाय की दुकान पर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और सामने टीवी देखने लगता है। ए भाई, एक चाय पिलाना। चांदीलाल देखता है कि टीवी में एक लड़का नकली नोट छाप रहा है और वो गौर से टीवी देखने लगता है। इतने गौर से क्या देख रहे हो साहब? आपका भी नकली नोट छापने का विचार है क्या? नहीं रे, ये सब छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। अगर करना ही है तो कुछ बड़ा काम करूँगा। नोट छापने से बड़ा काम और क्या हो सकता है? ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे लोग बहुत सारे नोट देकर खरीदेंगे। और ऐसी क्या चीज हो सकती है? दुनिया में बहुत सारी बेशकीमती चीजें हैं जिनके सामने ये नोट कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? ये तो तभी पता चलेगा जब मेरा दिमाग चलेगा। इसके लिए मुझे ब्रेड में मक्खन लगा कर दो। चाय वाला ब्रेड पर मक्खन लगाकर चांदीलाल को देता है और चांदीलाल ब्रेड खाते खाते कुछ सोचने लगता है। सोना ने मुझे परेशान करके रखा है। मन करता है कि इतना सोना बनाऊं कि सोना हैरान हो जाए। वो चाय वाले को पैसे देता है और वहाँ से घर आ जाता है। आ गए फिर मुंह लटका कर घर? अरे कुछ खाने पीने के लिए तो ले आते। इस बार ऐसी चीज लाया हूँ मेरी सोना, जिसके बारे में जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पर तुम्हारे हाथ तो खाली है। हाथ खाली है, दिमाग तो खाली नहीं है ना। चांदीलाल घर में रखी सारी प्लास्टिक की चीजें जैसे बाल्टी, जग, बोतलें इकट्ठा करता है और उनको काटने लगता है। वो बहुत मेहनत से काम करने लगता है और कुछ ही समय में कागज का हार बनाकर तैयार कर देता है, जो हार देखने में बिल्कुल असली सोने के जैसा लगता है। तभी उसकी बीवी सोना कमरे में आ जाती है। बच्चों के लिए खिलौना बना रहे हैं क्या? बच्चों के लिए खिलौने नहीं, बड़ों के लिए गहने बना रहा हूँ। तुम बस देखती जाओ मेरा कमाल। क्यों? लोगों की मती मारी गई है जो आपके इन कागज के हार को खरीदेंगे? तुम हर चीज में उल्टा ही क्यों सोचती हो? कभी तो मेरे भले की बात किया करो। चांदीलाल किचन में आता है और एक पतीले में पानी गर्म करता है और उसमें बहुत सारी चाय पत्ती डाल देता है, जिससे पूरा पानी लाल और सुनहरे रंग का हो जाता है। ये चाय पत्ती क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि चाय पत्ती की कीमत बढ़ा रहा हूँ। मैंने इस चाय पत्ती के पानी में कुछ सुनहरे केमिकल डाले हैं, जिनके केमिकल रिएक्शन से मैं इसमें जो भी चीज डालूंगा वो सुनहरी होकर निकलेगी। चांदीलाल अपने बनाए हुए उस हार को उस बर्तन में डाल देता है। कुछ देर सुनहरे पानी में भीगने के बाद चांदीलाल उन हार को निकाल लेता है। अब ये क्या नई बला है? ये सोना है, शुद्ध खरा सोना। अब तुम देखती जाओ इस कलाकार का कमाल। चांदीलाल उन सभी हार को एक पोटली में जमा करता है और अगले दिन उन्हें बाजार में ले जाता है और एक ठेला लगाकर उन हार को बेचने लगता है। आ जाओ, आज पहली बार ठेले पर शुद्ध सोने के हार ले लो। भाई साहब, ये वाला हार कितने का दिया? 2000 का। इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो भाई? अगर महंगा बेचता तो फिर बोलते कि अरे भाई इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। अब जब कम दाम में दे रहा हूँ तब भी तुम लोगों को समस्या है। आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या? अरे भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ये लीजिए पैसे, हार पैक कर दीजिए।
चांदीलाल कागज के बनाए हुए उन सभी हार को सस्ते दाम में बेच देता है और बड़ी मात्रा में कागज के नकली गहने बनाना शुरू कर देता है। उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, कुछ हार दिखाइए। ये देखिए, सारे नए डिजाइन के हार हैं। उस आदमी को सारे गहने पसंद आते हैं और वो चांदीलाल से सभी गहनों को खरीद लेता है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है। चांदीलाल पैसे लेकर घर आता है। लगता है आज मोटी कमाई हुई है। ऐसे में तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे जी। देखा, बनिए के दिमाग का कमाल। तुम्हारे मरने से पहले ही अमीर बना दिया ना तुम्हें। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। अगले दिन सोना चांदीलाल के साथ दुकान पर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता है। तुम ठग हो, धोखेबाज हो। क्या हुआ भाई साहब? तुम नकली गहने बेचते हो। तुम्हारे इन नकली गहनों की वजह से आज मेरी बेटी की शादी टूट गई। मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगा। पुलिस का नाम सुनकर चांदीलाल की बीवी सोना डर जाती है। साहब, हम लोग गरीब हैं, बच्चे घर में भूख से तड़प रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद नकली हार कभी नहीं बेचेंगे। सोना को ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस आदमी को उस पर दया आ जाती है और वो उन्हें माफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। आखिर हूँ तो बनिए की बीवी ना। कुछ समय बाद गांव का सरपंच दुकान पर आता है। कैसे हो चांदीलाल? बस आपकी दुआ है सरपंच जी। बताइए, क्या सेवा करूं आपकी? सोच रहा हूं आने वाले अगर चुनाव में आदमियों को दारू पिलाने और पैसे देने की बजाय उनकी बीवियों को शुद्ध सोने के हार दे दूंगा तो पूरा परिवार मुझे ही वोट देगा। वाह सरपंच जी, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम भी कुछ कम नहीं हो। नाम चांदीलाल रखा है और सोना बेचते हो। तुम्हारे पास जितने भी हार हैं, सारे बांध दो। चांदीलाल अपनी दुकान के सारे नकली गहने एक पोटली में बांध देता है। सरपंच उसे पैसे देते हैं और गहनों की पोटली लेकर सरपंच जी सभी गहने औरतों में बांट देते हैं। ये लो बहन जी, और हाँ, मुझे वोट देना मत भूलना। तभी बारिश होने लगती है, जिसमें भीगने पर गहनों का सुनहरा रंग उतर जाता है और कागज भी फट जाता है। ये तो नकली गहने हैं। सरपंच जी ने हमारे साथ धोखा किया है। सभी औरतें सरपंच जी को मारने के लिए दौड़ती हैं। सरपंच वहाँ से भागकर चांदीलाल की दुकान पर जाता है। चांदीलाल, अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ चलो। सरपंच उन दोनों को लेकर अपने घर आता है और उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता है। गरीब लोग जो अपना खून पसीना जलाकर पैसे कमाते हैं और तुम लोग उन्हें लूटते हो, उसका क्या? सरपंच जी की इस बात से चांदीलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। हम दोनों अभी से ये चोरी चकारी छोड़ देंगे और मेहनत करके पैसे कमाएंगे और लोगों से झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा उन्हें वापस कर देंगे। तुम लोगों के साथ क्या करना है, ये तो अब पुलिस ही बताएगी। सरपंच ने उन्हें माफ करके चांदीलाल और सोना को पुलिस के हवाले कर दिया और गांव वालों को ऐसे ठग और चोरों से बचकर रहने की सलाह दी।